देश में लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ माने जाने वाली लगभग सभी संस्थाओं की निष्पक्षता पर आए दिन सवाल खड़े किए जाते हैं। चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो या फिर जांच एजेंसियां। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस को मिलकर फैसला करना होगा। यानी इन सबको मिलकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी होगी। चलिए इस बेहद ही अहम फैसले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ये कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई मिलकर करेंगे। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम देखे जा सकते हैं। एक कमेटी होगी जिसमें कि पीएम, लोकसभा में नेता विपक्ष और सीजेआई होंगे और ये कमेटी ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया करेगी। We declare that as far as appointment to the post of Chief Election Commissioner and the Election Commissioners are concerned, the same shall be done by the President of India on the basis of the advice tendered by a committee consisting of the Prime Minister of India, the leader of the opposition in the Lok Sabha, and in case there is no such leader, the leader of the largest party in the opposition in the Lok Sabha, having the largest numerical strength, and the Chief Justice of India. This norm will continue to hold good till a law is made by the Parliament. As regards the relief relating to putting in place a permanent secretariat for the Election Commission of India and charging its expenditure to the Consolidated Fund of India is concerned, the court makes a fervent appeal that Union India Parliament may consider bringing in necessary changes so that the Election Commission of India becomes truly independent. तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया और इस पीठ में जस्टिस के.एम. जोसेफ थे, जस्टिस अजय रस्तोगी थे, अनिरुद्ध बोस थे और जस्टिस ऋषिकेश रॉय, सी.टी. रवि कुमार शामिल थे। इन जजों ने साफ किया है कि देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरह एक स्वतंत्र पैनल बनाया जाना चाहिए। एक ग्राफिक्स की मदद से यह समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में किन किन बिंदुओं को यहाँ पर रखा गया है। केंद्र की बजाय अब स्वतंत्र पैनल करेगा ये नियुक्तियां। पहले सिर्फ केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों का चयन किया करती थी। 5 सदस्यों वाली बेंच ने कहा है कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी और इसके बाद देश के राष्ट्रपति इस नाम पर मुहर लगाएंगे। ये तरीका तब तक लागू रहने वाला है जब तक कि संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कोई कानून नहीं बना लेती। ये चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। तो अपने फैसले में स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कि किस तरह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए, ताकि चुनाव आयोग जो है उसकी निष्पक्षता पर, उसकी स्वतंत्रता पर कोई सवाल खड़े ना किए जा सके, जैसा कि वर्तमान में देखा जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में होती है। अब तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार सचिव स्तर के मौजूदा या फिर रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। कई बार इस लिस्ट में 40 तक नाम शामिल किए जाते हैं। इस सूची के आधार पर 3 नामों का एक पैनल तैयार किया जाता है और इन नामों पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति विचार करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इन नाम के साथ प्रधानमंत्री के नोट भी भेजे जाते हैं। इसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती है। देखा जाए तो इस प्रक्रिया में सरकार का पूरा रोल होता है, सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। इनका कार्यकाल 6 साल का या फिर 65 साल की उम्र तक का, जो भी पहले पूरा हो जाए, इतने वक्त का होता है। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं और इनमें से जो सबसे सीनियर होता है वो बन जाता है देश का मुख्य चुनाव आयुक्त। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई में केंद्र से चुनाव आयुक्तों की अपॉइंटमेंट की फाइल्स मांगी थी।
अदालत के आदेश के बाद ही केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी, जिसे देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई। ये कैसा मूल्यांकन है? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, बल्कि सवाल अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर है। 1985 बैच के IAS अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को VRS लिया था और इस पद से उन्हें 31 दिसंबर को रिटायर होना था। गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया था। इस नियुक्ति पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई शुरू की और गुरुवार को इसमें सुनवाई का तीसरा दिन था। जस्टिस रस्तोगी ने ताज़ा फैसले में इस बात पर सवाल खड़े किए हैं कि कार्यपालिका हस्तक्षेप से चुनाव आयोग के कामकाज को अलग करने की आवश्यकता पर पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ा था, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने उनके विश्वास को धोखा दिया और पिछले 7 दशकों में कानून ही नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। ये स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता है तो अनुचित होगा।